हब्स का मौसम है आजकल और क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं। जैसे ही कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं इतने सारे बाल हाथों में आ जाते हैं। ये हेयर फॉल जा ही नहीं रहा, जान नहीं छोड़ रहा। बाल झड़ने के बजाय अब तो गंजपन आने लग गया है, रूखे सूखे बाल हो गए हैं, बालों में कोई जान नहीं रही, कोई शाइन नहीं रही, बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हो गए हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, लंबे बाल नहीं हो रहे। अगर आपको भी ऐसे ही सिल्की शाइनी ब्रिलियंट शाइनी बाल चाहिए और हेयर फॉल का जड़ से ख़ात्मा कर देना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके नए बाल उग जाएं, तो ये हेयर ऑयल है, ये मेरी हेयर ग्रोथ का सीक्रेट है। ये हेयर ऑयल मैं तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड बिलीव मी, इसी हब्स और गर्मी के मौसम में मैंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे। हेयर फॉल फ़ौरन से रुक गया था और मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़े थे। 1 हफ्ते में मेरे बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। सो वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 250 ग्राम सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। ठीक है, मैं आपको 250 ग्राम्स के हिसाब से यानी कि 1 पाव ऑयल के हिसाब से मैं आपको ये ऑयल बनाना सिखाऊंगी। आप लोग इस क्वांटिटी को जहन में रख के अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक फुल बड़े साइज़ की एलोवेरा ली है। ये ऑर्गेनिक एलोवेरा है, मेरे घर में उगाई गई है, देसी कवार गंदल है, फार्मी जो होती है वो नहीं है। अगर आपके पास देसी नहीं है, फार्मी है तो फिर चल जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए ये देसी एलोवेरा होती है जिसके ऊपर वाइट से स्पॉट्स भी होते हैं, इस तरह की होती है, तो इसको आपने ले लेना है। ये एक फुल बड़े साइज़ की है। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और कांटे जो थे वो मैंने साइड से रिमूव कर दिए। और अब जो है मैं इसके छिलके समेत, छिलके मैंने रिमूव नहीं किए, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। एलोवेरा के बारे में कौन ऐसा बंदा है जो अननोन है। एलोवेरा का सबको पता है कि ये किस कदर फ़ायदेमंद है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसका नेचुरली जेली लाइक टेक्सचर होता है जो कि हमारे बालों का जो फॉल होता है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर करता है, हमारे बालों में ब्रिलियंट शाइन लेकर आता है, हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट करता है, स्प्लिट एंड्स को रिमूव करता है, जो गंजपन होता है उसको भी दूर करता है। तो कम से कम इतनी चौड़ाई का आपने जो है वो एलोवेरा काट लेना है। इसके बाद मैं एक ट्रिक लगाने की कोशिश करी थी कि कोई सिनेमैटिक शॉट्स आ जाए, लेकिन नहीं आए, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिए हैं जी 2 प्याज। ठीक है, ये छोटे साइज़ के थे, इस वजह से मैंने 2 लिए हैं। आप लोगों के पास अगर मीडियम प्याज है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये जो प्याज है ये मैंने लिए हैं जी पर्पल वाला जो प्याज होता है ना, लाल प्याज। इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो प्याज के जो हैं असरात, डिफरेंट किस्म के विटामिन्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह होते हैं। आप लोग गूगल करके अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं कि प्याज के क्या फ़ायदे हैं हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए। जब कभी भी किसी का गंजपन आता है ना, या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, नए बाल नहीं उगते, इवन के मर्दों को भी कहा जाता है कि गंजपन पे प्याज का पानी लगाओ। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ की बेसिस पे आप लोग प्याज का पानी निकाले लगाएं और उसकी स्मेल भी नहीं जाती, इसलिए ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप सिंपली प्याज का तेल ही बना लें। तेल के अंदर ही आप लोग प्याज ऐड कर लो, उससे स्मेल भी नहीं होगी, उससे रोज़ का रोज़ आपको प्याज का पानी भी नहीं निकालना पड़ेगा और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, बल्कि गंजपन दूर होने लग जाएगा। जिन मर्द हजरात, जिन लड़कों के बाल भी नहीं आते, उनको बहुत ज़्यादा गंजपन की शिकायत है, वो भी इस ऑयल को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो प्याज़ों को आपने छिलके समेत काटना है, छिलकों को आपने वेस्ट नहीं करना, छिलकों में सबसे ज़्यादा असरात होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है जी एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ का एक असर निकलता है, तो हमने एक्चुअली असर ही निकालना है इसके अंदर प्याज का, एलोवेरा का। इस वजह से मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक का बर्तन ले लीजिए, उसमें अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है, जैसे दम की आंच होती है ना वो रखनी है, और आपका जो कढ़ाई है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, अगर पानी होगा तो ऑयल बहुत ज़्यादा छींटे मारेगा। तो इसके अंदर आपने जो है वो 250 ग्राम्स मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाला, 2 प्याज थे छोटे साइज़ के और एक फुल बड़े साइज़ की एलोवेरा थी। अगर इस तरीके से जो आपका ऑयल थोड़ा सा आपको कम लगे, क्योंकि इन चीज़ों को आपने ऑयल में ज़रा डिप कर देना, तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया था। अच्छे से एलोवेरा को और अनियन को जो है वो आपने डिप कर देना ऑयल में कि ये
ऑयल में ज़रा डिप हो जाएं, बिल्कुल ये ऑयल से बाहर ना हो। उसके बाद आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने छोड़ देना है। बीच बीच में आप लोग हल्का हल्का सा चम्मच भी चला सकते हैं। आधे घंटे से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने से ये होगा कि ये दोनों चीज़ें जलेंगी नहीं, ना आपका ऑयल जलेगा। चीज़ को जलाने से उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि स्लो फ्लेम पे स्लोली कुक करने से क्या होता है कि उसके असरात जो हैं वो ऑयल में निकल आएंगे, उसके असरात ख़त्म नहीं होंगे, चीज़ जल के ख़राब हो जाती है वरना अगर आप उसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। आधे घंटे मैंने उसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल दम की आंच पे मैंने इसको पकाया। उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैं इसको छान रही हूँ एक छानने की मदद से। आप लोग चाहें तो मलमल का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि ये प्याज और एलोवेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको जिस तरह मैं चम्मच से प्रेस करूँ ना, आप लोग मलमल की एक पोटली सी जो होती है आप लोग उसको हाथों से भी अच्छे से प्रेस करेंगे तो इसका जूस भी बहुत अच्छे से निकल आएगा एलोवेरा और अनियन का, ठीक है। तो यूँ मैंने अच्छे से छान लिया। अब वो एलोवेरा और अनियन वेस्ट हो चुकी है, आप लोग उसको वेस्ट कर दीजिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सुपर किंग इंग्रेडिएंट, जो कि है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तकरीबन आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून डालना है। कैस्टर ऑयल तो भाई गारंटी देता है ना कि उड़े उड़े बाल, रफ़ बाल और जहाँ पे आपको गंजपन हो रहा है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। मैंने वाकई में ये ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बहुत सारे जानने वालों का ये एक्सपीरियंस है कि जब भी उन्होंने कैस्टर ऑयल अपने गंजपन वाली जगह पे जहाँ पे उनके बाल कम आते हैं उन्होंने सिर पे लगाया ना, तो उनके नए नए बाल उगते हुए उनको खुद नज़र आए हैं। इस ऑयल को आप लोग जो हैं वो अच्छे से कैस्टर ऑयल मिक्स करके किसी भी बॉटल में, जार में डाल के सेव कर लो। हफ्ते में 2 मरतबा आपने इसको ज़रूर लगाना है, ठीक है, और कम से कम 2 घंटों के लिए ज़रूर लगाना है। रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बाकायदगी से 1 महीने तक इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस जो रेमेडी है इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना और कॉमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में आपको भी आपके बाल ऐसे ही लंबे, घने और शाइनी नज़र आएंगे।